हेलो बच्चों, हम आज क्लास 8th के पहले चैप्टर के एमसीक्यूज करने वाले हैं। टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम का हिस्सा बन सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे। तो आपको यह बताना है कि पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन था। पहला ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, सेकंड ऑप्शन है वारन हेस्टिंग, थर्ड ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग और फोर्थ है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो देखिए, जो चार्टर एक्ट 1833 में आया था, जो चार्टर एक्ट 1800 यानी कि 1833 में आया था, उसमें क्या हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। तो वही आपसे पूछा गया है कि वहां पर पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना। तो ये था लॉर्ड विलियम बेंटिक, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाता है। नेक्स्ट पे आइए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज रिटन बाय, यानी जो ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री है वो किसने लिखी थी, उसका राइटर कौन है। तो पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, सेकंड है लॉर्ड माउंटबेटन, थर्ड है जेम्स मिल और फोर्थ है दादा भाई नारोजी। इसका जो सही आंसर है वो है जेम्स मिल, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आइए। यहां पर हमसे पूछा गया है नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया कैम अप इन, यानी कब आया। तो देखिए, जो फर्स्ट ऑप्शन है 1920, ये गलत है। और ये जो आगे ऑप्शन बी है 1891 कर लीजिए यहां पर, और यही हमारा सही ऑप्शन है, बाकी दोनों गलत हैं। नेक्स्ट पे आइए, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बिकॉज, यानी जो ब्रिटिशर्स थे वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को बहुत संभाल के रखते थे। इसके पीछे का रीजन क्या है वो पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन क्या है, द प्रिजर्व्ड डॉक्यूमेंट रिवील द प्रोग्रेस मेड बाय द कंट्री इन द पास्ट, यानी जो डॉक्यूमेंट हमने संभाल के रखा हुआ है वो हमें बताएगा कि कंट्री ने पास्ट में कैसे प्रोग्रेस किया, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन है वन कैन स्टडी द नोट्स एंड रिपोर्ट्स विच वर प्रिपेयर्ड इन द पास्ट, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन है देयर कॉपीज में बी मेड एंड यूज्ड इन मॉडर्न टाइम्स, यानी इनकी जो कॉपीज बनाई जाती हैं उन्हें मॉडर्न टाइम्स में यूज किया जाता है, ये भी सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ दी अबव, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, जो क्या कह रहा है, यूजली सेंसस ऑपरेशंस इन इंडिया आर हेल्ड। तो देखिए, ये सेंसस होता है ना जो, वो कितने टाइम बाद होता है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये हर 10 साल बाद होता है, यानी ऑप्शन सी आपका सही ऑप्शन है। जेम्स रेनल प्रोड्यूस फर्स्ट मैप ऑफ इंडिया इन, देखिए जेम्स रेनल है जो, वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनके बारे में जानना जरूरी है ये, क्योंकि इन्हें फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी भी कहा जाता है। और इसने क्या किया था कि पहली बार भारत का नक्शा है जो, उसे प्रोड्यूस किया था। वो कब किया था वही हमसे पूछा गया है। तो ये बनाया था 1783 में, यानी हमारा ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे आते हैं। ब्रिटिश थॉट सर्वे वर इंपॉर्टेंट फॉर, ब्रिटिश ऐसा सोचते थे कि सर्वे है जो वो इंपॉर्टेंट है, पर किस लिए, यही हमसे पूछा गया है। तो ये होता था इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ताकि जो सरकार अपना कामकाज अच्छे से ठीक ढंग से कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हु वाज द लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया, इंडिया का लास्ट वाइसराय कौन था। तो लॉर्ड माउंटबेटन था जो, वो लास्ट वाइसराय था इंडिया का, यानी ऑप्शन बी सही है। जो हमने पहले पढ़ा था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसे ही वाइसराय कहा जाने लगा कब, 1857 में, जब 1858 का एक्ट आया तो तब से उसको वाइसराय कहा जाने लगा। नेक्स्ट पे आते हैं। व्हेन डिड द टीपू सुल्तान बिकम द रूलर ऑफ मैसूर, ये टीपू सुल्तान है जो, ये मैसूर का रूलर कब बना। देखिए, इसके फादर का नाम था जो, वो हैदर अली था, और ये अंग्रेजों से लड़ते हुए मर गया था। उसके बाद जो गद्दी है वो टीपू सुल्तान को सौंप दी गई थी। तो ये कब हुआ था, 1782 में, यानी ऑप्शन हमारा डी सही है। देखिए, इसके लिए आप पढ़ेंगे एंग्लो मैसूर वार, ये 4 वार हुई थी। पहली 2 जो वार हैं वो उसके पिताजी ने लड़ी थी, यानी कि हैदर अली ने, और जो नेक्स्ट वाली 2 लड़ी थी वो टिप्पू सुल्तान ने लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एन एडवर्टाइजमेंट फॉर लिप्टन टी सजेस्ट दैट रॉयल्टी ऑल ओवर द वर्ल्ड एसोसिएटेड विद दिस टी, ये जो एनसीईआरटी में आपके एडवर्टाइजमेंट आती है लिप्टन टी की, ये हमें बताती है कि रॉयल्टी है जो, वो इस चाय के साथ कनेक्ट करती है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि ये एडवर्टाइजमेंट कब अपीयर हुई थी। तो ये 1922 में आया था, यानी ऑप्शन बी। और लिप्टन टी की जो शुरुआत हुई थी वो 1819 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर हु रोट द 3 वॉल्यूम बुक ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज, ये कौन था बंदा। तो इसका सही ऑप्शन है जेम्स मिल। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इन द बुक ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया राइटर वाज डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड, दैट इज हिंदू, मुस्लिम एंड थर्ड कौन थे। आपसे पूछा है कि ये जो बुक थी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसमें राइटर ने हिस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। पहली थी हिंदू, दूसरी थी मुस्लिम, और तीसरी कौन थी, ये आपसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन जैनिज्म गलत है, सिखिज्म भी गलत है, बुद्धिस्ट भी गलत है,
तो हमारे पास बचता है ऑप्शन ब्रिटिश, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। कॉलोनाइजेशन मींस, कॉलोनाइजेशन का मतलब क्या है? सिंपल आपसे पूछा गया है। जैसे कि जानते हैं आप कि ब्रिटिश ने इंडिया में आकर कॉलोनी बना ली थी, तो इसमें उन्होंने क्या किया, हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चरल चेंजेस कर दिए, पूरी तरह से तहस महस कर दिया हमारी सोसाइटी को। इसी को हम कॉलोनाइजेशन कहते हैं, यानी हमारा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें पहला पॉइंट पूछा गया है, जेम्स रेनल प्रिपेयर्ड डैश इन द 1782। तो जेम्स रेनल ने क्या बनाया था? मैप ऑफ इंडिया बनाया था, याद रखिएगा। सेकंड में पूछा गया है कि जेम्स मिल डिवाइडेड डैश इनटू 3 पीरियड। उसने 3 हिस्सों में किसको डिवाइड कर दिया था? जैसे कि हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा है कि जेम्स मिल ने हिस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। तो इंडियन हिस्ट्री हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, कॉलोनियल गवर्नमेंट गेव मच इंपॉर्टेंस टू प्रैक्टिस ऑफ डैश। तो ये किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देती थी? सर्वे को, यानी कोई भी काम करना है उससे पहले सर्वे करेंगे। नेक्स्ट में कहा गया है, सेंसस ऑपरेशंस आर हेल्ड डैश। तो आपको जैसे पता है कि सेंसस ऑपरेशन कितने साल बाद होते हैं, तो यहां पर आप लिखेंगे एवरी 10 ईयर्स। नेक्स्ट पे आते हैं, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी स्टार्ट इन। रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी कब स्टार्ट हुई थी? तो ये हुई थी 1946 में, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रू एंड फॉल्स। तो जैसे कि पहला दिया गया है, जेम्स मिल पब्लिश न्यूज़पेपर इन 1817, बिल्कुल सही है, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट में कहा गया है, ब्रिटिश वर वेरी पर्टिकुलर अबाउट प्रिजर्विंग डॉक्यूमेंट, तो ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड में कहा गया है, ब्रिटिश केम टू इंडिया टू नो अबाउट इट्स रिच कल्चर। तो क्या कल्चर को जानने आए थे ब्रिटिश? तो ये बिल्कुल गलत है, फॉल्स। नेक्स्ट में कहा गया है, हिस्ट्री डील्स विद द चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम, तो ये भी ट्रू है। तो इस तरीके से आपने 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आप कवर कर चुके हैं। इन 15 में भी आपने लास्ट में जो क्वेश्चन किए हैं उसमें 5 क्वेश्चन थे, तो इस हिसाब से आपके 24 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। इस तरह से आपने पहले चैप्टर को निचोड़ कर पी लिया है। आगे वीडियोस कंटिन्यू रहेंगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।